हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से लिए गए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को किसके द्वारा डेवलप किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में है एडले गोल्डबर्ग, ऑप्शन बी में है डेनिस रिची, ऑप्शन सी में है एलन के और ऑप्शन डी में है एंड्रिया फिर। तो इस 4 ऑप्शन में आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका राइट आंसर होगा सी, एलन के, क्योंकि डेनिस रिची तो है आपको सी प्रोग्रामिंग को जो है ना डेवलप किए थे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है। और C++ जो है ना आपको बाजार में स्टॉप के द्वारा डेवलप किया गया था। तो C++ अलग चीज़ है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक मॉडल है, और उस मॉडल को डेवलप किया गया है आपको एलन के द्वारा। ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओप्स कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से जो है ना कौन आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इनकैप्सुलेशन तो है आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को और कोड को एक साथ बाइंडिंग कर देते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मल्टीपल फॉर्म्स, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है। और एक्सेप्शन इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कौन नहीं है, तो एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी, क्योंकि पूछा जा रहा कौन नहीं है, जबकि एब्स्ट्रैक्शन भी होता है आपका उप्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ उप्स डिस्क्राइब द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को कौन डिस्क्राइब करता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोड को रीयूज करें, दैट मीन्स कि एक बार लिखें और बार बार यूज करें। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या डी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टीज है जो ये कहता है कि अगर एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ना एक्वायर कर लेता है, दैट मीन्स यही कहा जा रहा है कि एक बार आप लिखें उसको बार बार यूज कर रहे हैं। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को अगर करेक्टली कोई डिस्क्राइब कर रहा है तो आपका इनहेरिटेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल प्रोग्राम ऑफ उप्स कंटेन्स क्लासेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप सिंगल जो है ना प्रोग्राम को लिखते हैं तो उस सिंगल प्रोग्राम में कितने क्लासेस हो सकते हैं। ऑप्शन में है ओनली 1, ओनली 999, ओनली 100 और एनी नंबर ऑफ क्लासेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एनी नंबर ऑफ क्लास। अगर आपको रिक्वायरमेंट है 5 क्लास का तो 5 बना लीजिए, 500 का ज़रूरत है तो 500 बना लीजिए। आप एज योर रिक्वायरमेंट जितना ज़रूरत है उतना आप क्लास इसमें क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ऑल्सो नोन एज रन टाइम बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फीचर्स है जिसको जो है ना रन टाइम बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग बाइंडिंग जो पढ़े थे 2 तरह के पढ़े थे। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपका डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक लोडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। तो बाइंडिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं होगा, सी या डी में कोई होगा। तो जो डायनेमिक बाइंडिंग है इसको कहा जाता है रन टाइम बाइंडिंग और इसी को कहा जाता है लेट बाइंडिंग। और जो स्टैटिक बाइंडिंग है इसको कहा जाता है कंपाइल टाइम बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। आप इसे ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्लास का मेंबर नहीं होता है। ऑप्शन में है वर्चुअल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन। तो अगर आप इन सभी का डिफिनीशन देखेंगे तो फ्रेंड फंक्शन में हम लोग ये देखे थे कि यह एक फंक्शन है जो किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उस क्लास का मेंबर नहीं होता है।
इसका डिफिनेशन ही होता है कि फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का मेंबर नहीं होता है, उसके बावजूद भी उसके डेटा को एक्सेस कर लेता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन। बाकी सभी जो है ना आपके वर्चुअल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, ये आपके क्लास के मेंबर होते हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास इज नोन एज जेनेरिक क्लास। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन जेनेरिक क्लास है। ऑप्शन में है फाइनल क्लास, टेम्पलेट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इफिशिएंट क्लास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, टेम्पलेट क्लास। टेम्पलेट क्लास को जेनेरिक क्लास के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्चुअल में आप देखेंगे कि टेम्पलेट क्लास होता क्या है, तो आप यहाँ पे जो है ना इसका डिस्कशन पढ़ लेंगे। टेम्पलेट क्लासेस आर दोज क्लासेस विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेटा। वैसा क्लास जो किसी भी टाइप के डेटा के लिए यूज किया जा रहा हो, उस क्लास को कहते हैं टेम्पलेट क्लास। और इस क्लास को ही जेनेरिक क्लास क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये क्लास जो होता है ना आपके सिस्टम के मेमोरी को बहुत जो है ना सेव करता है, यानी कि बहुत मेमोरी कम लेता है। तो जेनेरिक क्लास क्या होता है, टेम्पलेट क्लास का ही एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर ओवरलोड्स यूजिंग द फ्रेंड फंक्शन। कहा जा रहा है इसमें कि फ्रेंड फंक्शन का यूज करके किस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन में को ओवरलोड कर सकते हैं, किस ऑपरेटर का यूज करके। और इसमें 4 ऑपरेटर दिए हुए हैं, एस्ट्रिक्स हैं, उसके बाद में पैरेंथेसिस हैं, उसके बाद आपको जो है ना राइट एरो है, उसके बाद में इक्वल टू है। तो चारों ऑप्शंस में आपको ये देखना होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑपरेटर ओवरलोड्स, किस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन का यूज करके। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड फंक्शन का यूज करके हम लोग एस्ट्रिक्स ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड का मीनिंग पहले हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ओप्स कॉन्सेप्ट बाइंड्स द कोड एंड डेटा टुगेदर एंड कीप देम सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि इसमें से ओप्स का कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बाइंड करता है कोड को और डेटा को एक साथ, कोड और डेटा को एक साथ बाइंड करके और उसको जो है आउटसाइड वर्ल्ड से जो है ना सेफ रखता है, यानी कि उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। ऑप्शन में है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। इसमें डिफिनीशन देखेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म्स। इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, दैट मीन्स कि वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द अदर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनहेरिटेंस। ये भी एक प्रॉपर्टीज है। एब्स्ट्रैक्शन में कहा जाता है कि ये जो है ना बाइंडिंग करता है, यानी कि ये हाइडिंग करता है, बाइंडिंग नहीं हाइडिंग करता है डेटा को हाइड करता है। वैसे डाटा जिसकी आवश्यकता नहीं है आपको, उसको हाइड कर दिया, और जिसकी आवश्यकता है वो आपके सामने होता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि कोड और इसका डेटा, इन दोनों को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, बाइंड करके कैप्सुलेट करते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, और इसको जो है ना आउटसाइड वर्ल्ड से सेफ बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेंबर ऑफ द सुपर क्लास इज नेवर एक्सेसिबल टू द सब क्लास। देखिए यहाँ पे क्लासेस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे क्लास मान लीजिए ए है और दूसरा क्लास क्या है, बी है। तो क्लास ए से बी जो है ना ए के सारे प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले रहा है। तो ए को हम लोग कहेंगे सुपर क्लास और बी को कहेंगे हम लोग सब क्लास। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि विच मेंबर ऑफ द सुपर क्लास इज नेवर एक्सेसिबल टू द सब क्लास। सुपर क्लास के को या सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सब क्लास। इसके लिए आपका राइट आंसर चूज करना है ऑप्शन से। ऑप्शन ए में है पब्लिक मेंबर, बी में है प्रोटेक्टेड मेंबर, सी में है प्राइवेट मेंबर और डी में है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसमें जो है ना पब्लिक अगर आता है तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि सब क्लास जो है ना सुपर क्लास से सारे प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकता है।
प्रोटेक्टेड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट अगर बनाते हैं तो वहाँ से एक्सेस नहीं हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि नेवर एक्सेस, तो किसी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जो है ना प्राइवेट मेंबर बनाते हैं तो उसको जो है ना सुपर क्लास से सब क्लास में एक्सेस करना मुश्किल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास कैन नॉट क्रिएट इट्स इंस्टेंस। किस क्लास का इंस्टेंस नहीं क्रिएट होता है, या कौन सा क्लास अपना इंस्टेंस क्रिएट नहीं करता है। इसमें 4 ऑप्शन है, पेरेंट क्लास है, नेस्टेड क्लास है, एनोनिमस क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपना इंस्टेंस क्रिएट नहीं करता। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो द इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज इट विल नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स ओन। कहा जा रहा है कि ये अपना इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। और हम लोग उप्स में देखे थे कॉन्सेप्ट कि एक कंस्ट्रक्टर होता है और एक डिस्ट्रक्टर होता है, जो जस्ट लाइक ए फंक्शन की तरह काम करता है। कंस्ट्रक्टर से हम लोग जो है ना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रक्टर से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं होता है तो अपना इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी। कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ऑप्शन में है पास्ट बाई कॉपी, पास्ट एज फंक्शन, पास्ट बाई वैल्यू और पास्ट बाई रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट में जो है ना पास्ट बाई फंक्शन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि कॉपी को पास कर सकते हैं आप, वैल्यू को पास कर सकते हैं, रेफरेंस को पास कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन को पास नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डेटा एंड कोड इज व्यूड। कहा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड कोड को कहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। ये हम लोग क्या कहाँ पे करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन में उसको जो है ना हाइड कर देते हैं। तो इसको कहाँ पे देखा जा सकता है, क्या इनहेरिटेंस में? तो ना, इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टीज है, नहीं क्लास में भी नहीं और इंटरफेस में भी नहीं। तो यहाँ पे व्यू कर सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा और कोड को व्यू कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज यूज टू अचीव उप्स, इज यूज टू अवॉइड डुप्लीकेशन, यूज एब्स्ट्रैक्शन एट इट्स मिनिमम, इज यूज टू रिमूव लॉन्गर कोड्स। तो यहाँ 4 ऑप्शन में आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इज यूज टू अवॉइड डुप्लीकेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल वायलेट्स द डेफिनेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो इनकैप्सुलेशन के डेफिनेशन को वायलेट करता नहीं मानता है। तो आपका एरे जो है लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है और पब्लिक वेरिएबल है। तो इनमें से सभी जो है ना मानता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो है ना इनकैप्सुलेशन के डेफिनेशन को नहीं फॉलो करता है, उसको वायलेट करता है, उसको नहीं मानता है। यहाँ पे कह रहा है वायलेट्स, वायलेट्स मतलब कि नहीं मानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर फ्रॉम द फ्लोइंग कैन बी यूज टू इलस्ट्रेट द फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म के फीचर्स को जो है ना इलस्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 है, ओवरलोडिंग है, उसके बाद आपका इंसर्शन ऑपरेटर लगाया हुआ है, फिर ओवरलोडिंग है, एंड है, ओवरलोडिंग और हैं, ओवरलोडिंग प्लस और इक्वल टू है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये 4 ऑपरेटर हैं। तो किसके साथ जो है ना आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म्स। तो ओवरलोडिंग ही यहाँ पे करेंगे। ओवरलोडिंग किसके साथ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओवरलोडिंग विथ इंसर्शन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसर्शन ऑपरेटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा इंसर्शन ऑपरेटर है। अभी हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर की बात किए तो ऑपरेटर 2 तरह का हम लोग यूज करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो लेफ्ट की तरफ जो है ना है लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट अगर है तो इसको कहेंगे इंसर्शन ऑपरेटर, अगर ये राइट शिफ्ट है तो इसको कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो वहाँ पे इंसर्शन क्या हुआ था, बी हुआ था, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन उसका उल्टा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ए हो गया आपका एक्सट्रैक्शन, और इसको बोलेंगे हम लोग इंसर्शन। तो ये जो है ना आपका टोटल जो है ना 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो यूनिट 1 से लिया गया है। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी एग्जाम में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने।